हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। बैठिए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। हम इसके निद्रा से जागने का इंतजार करेंगे और देखना, जब ये उठेगा ना तो सबसे पहले मुझे देखेगा और तुतलाए हुए बोलेगा, पितामही, पितामही। महारानी, महारानी, आप होश में आइए। आप किससे बातें कर रही हैं? वो बच्चा अब जीवित नहीं है, मृत्यु के अधीन है महारानी। मृत्यु के अधीन? मृत्यु कौन होती है हमारे पौत्र को अपने अधीन करने वाली? महाराज, आप युद्ध के लिए रथ तैयार करने के आदेश दीजिए। आदेश दीजिए महाराज। युद्ध? मगर किसके साथ महारानी? यमराज के साथ, मृत्यु के साथ। क्या कह रही हो? बच्चा जीवित नहीं है? सच कह रहे हो महाराज, मैं सच कह रही हूँ। आपके पुत्रवधू ने मृत बच्चे को जन्म दिया है महाराज। मुझे क्षमा कीजिए भगवान। यदि आप आज्ञा दे तो मैं। अवश्य महाराज सगर, अवश्य। आपका अपनी पुत्रवधू से मिलना आवश्यक है। राजवैद्य, आप? बैठिए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। हम इसके निद्रा से जागने का इंतजार करेंगे और देखना, जब ये उठेगा ना तो सबसे पहले मुझे देखेगा और तुतलाए हुए बोलेगा, पितामही, पितामही। तो बोल। महारानी, महारानी, आप होश में आइए। आप किससे बातें कर रही हैं? वो बच्चा अब जीवित नहीं है, मृत्यु के अधीन है महारानी। मृत्यु के अधीन? मृत्यु कौन होती है हमारे पौत्र को अपने अधीन करने वाली? महाराज, आप युद्ध के लिए रथ तैयार करने के आदेश दीजिए। आदेश दीजिए महाराज। युद्ध? मगर किसके साथ महारानी? यमराज के साथ, मृत्यु के साथ। हम अपने शौर्य और बाहुबल पर अपने पौत्र के प्राण मृत्यु से वापस लेकर आएंगे और यदि मृत्यु ने हमारे पौत्र के प्राण वापस नहीं किए तो हम मृत्यु को ही मृत्यु दे देंगे।
चलिए महाराज, आज या तो मृत्यु मेरे प्राण ले लेगी, नहीं तो उसे हमारे पौत्र के प्राण वापस करने होंगे। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, न किसी का बुरा सोचा, तो फिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों? नहीं, हम ये सहन नहीं करेंगे। महारानी आप? मैं पितामही बन गई तो क्या महाराज? आज भी मेरे बाणों में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े शत्रु को घायल कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। आज हम परमेश्वर को भी दिखा देंगे कि हम भी प्रलय मचा सकते हैं। उठाइए हमारे पौत्र को महाराज, आज हम देखेंगे किस में कितना है बल। नारायण नारायण नारायण। उस समय तुम्हारी कही हुई बातें हमारी समझ में नहीं आई थी, परंतु अब हम समझ गए हैं। तुमने ठीक ही कहा था, जहां भगवान कपिल का आगमन होता है वहां अशुभ घटने की तो कोई संभावना ही नहीं होती, शुभ ही शुभ होता है, और यहां भी शुभ ही शुभ हुआ है। भगवान, महर्षि वशिष्ठ, आप ही के आशीर्वाद से हमारे पौत्र को नया जीवन मिला है। अब आप ही इसका नामकरण कीजिए। महारानी, महाराज सगर, इस बच्चे के माध्यम से सूर्यदेव ने ही सूर्यवंशी कुल में जन्म लिया है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी चारों दिशाओं में फैलती है, उसी प्रकार इस बच्चे की कीर्ति भी चारों दिशाओं में फैलेगी। जिस प्रकार सूर्य की किरणों को कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, उसी प्रकार आपके इस पौत्र को भी कोई नहीं रोक सकेगा। ये बालक हर स्थान, हर दिशा में पहुंचेगा। सूर्य किरण को अंशु कहते हैं, अतः हम सभी इसे अंशुमान कहेंगे। अंशुमन। 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 अंशुमन।